93.5 रेड एफएम पे एक कहानी ऐसी भी सीजन 2 प्रवीण के साथ। नीता बहुत ही गहरी नींद में थी। सोते वक्त उसकी ओढ़ी हुई चादर किसी ने एक झटके से खींची और इसके ठीक बाद जैसे ही नीता बिस्तर पर उठकर बैठी, किसी ने उसे पीछे से धक्का दिया, जिस कारण वो नीचे गिर गई। चारों ओर नजर घुमाकर देखा तो नीता अपने स्कूल की क्लासरूम में थी और स्कूल की यूनिफॉर्म में भी थी। उसके आसपास कोई नहीं था। रोशनी बहुत कम थी कमरे में और रोशनी के नाम पर बंद दरवाजे के नीचे से आती हुई सूरज की किरणें ही थी। नीता इधर उधर देख ही रही थी कि किसी से पूछे कि वो यहां कैसे आई कि तभी स्कूल बेल बजी। नीता क्लासरूम से बाहर निकली और कॉरिडोर में चलने लगी कि शायद उससे कोई दिख जाए। बालकनी से झांक के देखा तो वो इस वक्त 5th फ्लोर पे थी। उसने नीचे सीढ़ियों से उतरना शुरू किया और चिल्लाने लगी, कोई है? कोई है? उम्मीद तो ये थी कि शायद कोई होगा, लेकिन कहीं न तो कोई दिख रहा था और ना ही किसी की कोई आवाज आ रही थी। गूंजती आवाज चारों तरफ सिर्फ नीता की अपनी ही थी। कोई है? पूरे स्कूल में किसी को देख पाए, इसी उम्मीद पे बेतहाशा चारों ओर दौड़ती रही, भागती रही और कुछ ही देर में एक आवाज उसके कानों में पड़ी। आवाज म्यूजिक रूम से आ रही थी। नीता दौड़ती हुई म्यूजिक रूम की ओर गई कि शायद उसे वहां कोई मिल जाए। जब वहां पहुंची तो म्यूजिक की आवाज भी धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। नीता और बुरी तरह डर गई थी इस वक्त, क्योंकि जिस रूम से इतनी तेज म्यूजिक की आवाज आ रही थी वो कमरा बाहर से लॉक था और अंदर जाने का और कोई दरवाजा नहीं था। वहां से निकलकर नीता पूरा ग्राउंड पार करती हुई दौड़ते दौड़ते किसी तरह मेन गेट तक पहुंची, जो बाहर से बंद रहता था। गेट काफी दूर था और नीता बहुत बुरी तरह भाग भाग के थक चुकी थी। 1 मिनट को सांस लेने के लिए रुकी तो हांफते हांफते उसने सुना कोई और भी ठीक उसके बगल में हांफ रहा था। हल्के से जब नीता ने उस तरफ देखा तो उसे दिखाई कोई नहीं दिया, पर अपने कानों में एक आवाज जरूर सुनाई दी। नीता के लिए तो क्या, किसी के लिए भी अब वहां रुक पाना नामुमकिन होता। नीता उस लोहे के बड़े से दरवाजे पर अपने हाथों से जोर जोर से मारना और चीखना शुरू करती है, लेकिन उसकी सारी कोशिशों के बावजूद गेट नहीं खुला। नीता काफी देर गेट पे मारते मारते और चीखते चीखते जब थक गई तो पलट के वापस स्कूल की ओर जाने को हुई और उसने सुना जैसे गेट पर बनी छोटी सी खिड़की खुली हो। एक आवाज ने उस खिड़की के बाहर से कहा, अभी छुट्टी नहीं हुई है, अभी अंदर ही रहो। नीता के पलट के कुछ कह पाने से पहले ही खिड़की बंद हो चुकी थी। .93.5 रेड एफएम पे एक कहानी
ऐसी भी सीजन 2 प्रवीण के साथ। नीता की नींद जब चद्दर खींचने से टूटी और वो नीचे गिरी तो उसने पाया कि वो घर पे नहीं, अपने स्कूल के क्लासरूम में यूनिफॉर्म में थी। पूरा स्कूल खाली था। वहां से निकलने की वो कोशिश करने लगी। म्यूजिक रूम से कई आवाजें आ रही थी। जब वहां गई तो देखा वहां बाहर ताला लगा था। बाहर भागने की कोशिश की तो कोई उसके पास खड़ा हाँफ रहा था और हंस रहा था। जब मेन गेट पर पहुंची तो गेट के बाहर से किसी ने कहा, अभी छुट्टी नहीं हुई है, अभी अंदर ही रहो। इतना सब कुछ होने के बाद अंदर रह पाना तो नामुमकिन ही था। नीता वहीं बैठकर रोने लगी, लेकिन शायद उसके रोने से भी किसी को दिक्कत थी। एक तेज हवा का झोंका सा निकला और साथ ही ठीक नीता के बगल से एक आवाज आई। नीता तो क्या, ऐसी हालत में कोई भी होता तो उठकर वहां से तेजी से भागता, और नीता ने भी वही किया। भागती हुई आगे बढ़ी और सीधे कोने में लगे हैंडपंप के पास पहुंची। प्यास से उसका हलक सूखे जा रहा था। पंप चलाकर वो पानी पीने लगी। अच्छी तरह पानी पीकर पूरे सर पे थोड़ा पानी डाल के नीता ने एक गहरी सांस ली थी, और उसके बाद जैसे ही वो पलटी कि ठीक तभी नीता की आंखें एक बार फिर डर से चौड़ी होने लगी और चेहरे पर उसके खौफ दिखना शुरू हो चुका था। नीता धीरे धीरे पलटी तो उसने देखा कि हैंडपंप अपने आप ही चले जा रहा था। नीता ने इतना सब कुछ अपनी आंखों से देखने के बाद उसी वक्त वहां से दौड़ लगाई। दौड़ते दौड़ते हांफते हांफते अचानक उसे ऐसा लगने लगा जैसे वो अकेली नहीं भाग रही थी, उसके साथ कई लोग और हैं। न सिर्फ उसे लोगों का वहां होना महसूस हो रहा था, बल्कि रह रह के उसे कभी कोई धक्का देता तो कभी इधर उधर से किसी की आवाज भी सुनाई दे जाती। थोड़ा और भागते ही एक जोर का धक्का नीता को लगा और वो जमीन पर गिर पड़ी, और ठीक उसी वक्त उसे वो आवाज दोबारा सुनाई दी, अभी इंटरवल चल रहा है, लंच ब्रेक, छुट्टी नहीं हुई है। नीचे ऐसे गिरने की वजह से नीता के सर पे बहुत चोट आई थी और पीछे स्कूल बेल बजे जा रही थी। स्कूल बेल बजते बजते ही धीरे धीरे घर का अलार्म क्लॉक बन गई और नीता की नींद अपने घर में ही खुली। और अलार्म बंद करके उसने शुक्र मनाया कि थैंक गॉड, ये जो कुछ भी था वो बस मेरा एक सपना ही तो था। 93.5 रेड एफएम पे एक कहानी ऐसी भी सीजन 2 प्रवीण के साथ। नीता ने एक भयानक सपना देखा कि वो नींद से जब जागी तो यूनिफॉर्म पहने हुए अपने स्कूल में थी, और उसके बाद उसकी लाख कोशिशों के बाद भी वो स्कूल से बाहर नहीं निकल पाई। जब अलार्म बजा और उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि वो अपने घर पे ही थी। उठ के नहा धो के तैयार हुई
तो उसके सारे दोस्त आ चुके थे और घर के बाहर गाड़ी का हॉर्न बजाए जा रहे थे। स्कूल रियूनियन पार्टी के लिए नीता तैयार हो ही चुकी थी। सब मिलके जब स्कूल पहुंचे तो गाड़ियां बाहर पार्किंग में खड़ी करके गेट के पास जैसे जैसे जा रहे थे, नीता वैसे वैसे ही काफी बेचैन सी होती जा रही थी। उसको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन इतने साल के बाद स्कूल रियूनियन में सबसे मिलने के लिए दिल में खुशी अलग सी थी। गेट पे वही दरबान दिखा जिसकी आवाज नीता ने सपने में सुनी थी। बचपन से उन सब ने इसी आदमी को देखा था गेट पर। अब उसकी उम्र हो चली थी। अंदर जाके काफी पुराने चेहरे दिखे जो अब काफी बदल गए थे। पार्टी जिस तरफ हो रही थी उस तरफ शामियाने में पहुंचे तो एक जानी पहचानी सी आवाज नीता के कानों में पड़ी। नीता ने बाहर झांक कर देखा तो एक केटरिंग का आदमी वहां बर्तन धो रहा था। नीता अपने कुछ पुराने दोस्तों के साथ खड़ी बातें कर ही रही थी जब नीता को वही आवाज एक बार फिर सुनाई दी जो उसने सपने में सुनी थी। डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन फिर भी हिम्मत करके नीता अपने कुछ दोस्तों के साथ म्यूजिक रूम की तरफ निकली। डर था भी और नहीं भी। सपने में जब वो इस म्यूजिक रूम के पास आई थी तो यहां ताला लगा था, लेकिन हकीकत में म्यूजिक रूम का दरवाजा खोला देखकर उसने चैन की सांस ली। नीता अपने दोस्तों के साथ अंदर गई। अंदर जाके देखा तो रूम खाली था। ऑर्गन के बजने की आवाज आ रही थी, लेकिन कोने में जहां वो ऑर्गन रखा था वहां अंधेरा होने की वजह से कोई बजाता हुआ उसे दिखाई नहीं दिया। नीता वहीं खड़ी थी। अरे नीता, अंदर क्या कर रही हो? उसका नाम बाहर से पुकारा। अरे बाहर आओ। नीता, नीता अंदर क्या कर रही हो? अरे बाहर आओ। नीता जैसे ही पलटी इस आवाज को सुन के तो उसने देखा पूरा कमरा खाली पड़ा था। जो दोस्त उसके साथ इस कमरे में आए थे इस वक्त वो दरवाजे के बाहर खड़े थे और उस ऑर्गन की आवाज भी अचानक से बंद हो चुकी थी। तो देखा सारे दोस्त वहीं बाहर खड़े उसका इंतजार कर रहे थे। नीता ने एक दोस्त को इशारा किया कि उसे वॉशरूम जाना है और उसके साथ वो उस तरफ चली गई। वहां पहुंच के नीता वॉशरूम के अंदर गई और उसके पीछे पीछे उसकी दोस्त स्मिता भी वॉशरूम के अंदर आई। दोनों मिलकर बातें कर रहे थे कि कैसे इस वॉशरूम के साथ उनकी कई सालों की यादें जुड़ी है। और उसके बाद नीता स्मिता से पहले ही हाथ धोकर उस वॉशरूम से बाहर निकली और बाहर निकलकर देखा कि उसकी दोस्त स्मिता वॉशरूम के बाहर खड़ी मुस्कुराते हुए उससे पूछ रही है कि नीता अंदर अकेले में किससे बात कर रही थी। नीता इससे पहले कि उसके सवाल का जवाब दे पीछे से दरवाजा खोला। नीता ने पलट के देखा तो उसकी दोस्त वॉशरूम के अंदर से हाथ पहुंचते हुए निकल रही थी और उसने कहा, चल सब वेट कर रहे होंगे। नीता को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने पलटकर अपने सामने की तरफ देखा तो अब वो लड़की वहां नहीं थी। .5 रेड FM पे एक कहानी ऐसी भी सीजन 2
प्रवीण के साथ। नीता जब स्कूल की रीयूनियन पार्टी में अपने स्कूल पहुंची तो पहले उसे म्यूजिक रूम से आवाजें सुनाई दी, और जब दोस्तों के साथ वहां पहुंची तो अंदर उसने खुद को अकेला पाया। अपनी सहेली के साथ बाथरूम गई तो पीछे पीछे सहेली भी अंदर आई, और फिर बाहर आई तो देखा सहेली तो बाहर खड़ी थी। यह भी शायद कम था कि अचानक हाथ पहुंचते पहुंचते पीछे से नीता की सहेली ने आवाज दी, चल सब वेट कर रहे होंगे। तो पलट कर देखा वो बाथरूम से बाहर निकल रही थी। नीता चुपचाप बिना कुछ बोले, बिना कोई शब्द किए अपनी दोस्त के साथ जाने लगी। तो रास्ते में उसे एक क्लासरूम दिखाई दिया और उसकी खिड़की पर कोई स्कूल यूनिफॉर्म पहने बैठा था। नीता तो जैसे होश में ही नहीं थी। वो सीधे उसी क्लासरूम की ओर चल पड़ी, एक एक करके धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ती हुई। वो वहां पहुंची तो क्लास का दरवाजा पहले तो अपने आप खुला और नीता के अंदर घुसते के साथ अपने आप बंद भी हो गया। अब जाकर नीता को होश आया कि वो कहां है। उसने चीखना चिल्लाना शुरू किया कि शायद कोई सुन ले, कोई है? लेकिन खिड़की से बाहर कोई है? ना तो कोई दिखाई दिया कोई है? और ना ही कोई है? नीता की आवाज को सुन पा रहा कोई था। है? कोई है? नीता वहीं बैठकर अपनी बेवकूफी पर रोने लगी कि उसका यहां आना ही गलत था। शायद वो सपना उसे आगाह करने के लिए ही था कि यहां ना आए, और उसे एक वो आवाज जो उसने सपने में सुनी थी, वही आवाज दोबारा सुनाई दी। अभी छुट्टी नहीं हुई है, अभी अंदर ही रहो। उस आवाज ने नीता से कहा, आज एक एग्जाम तुम्हें मेहनत से पास करना होगा, चीटिंग करके नहीं। 3 सवालों का जवाब दिया तो यहां से जा सकती हो। नीता इस वक्त वहां से निकलने की कोई भी कीमत दे सकती थी। रोते रोते चिल्ला के बोली कि जो पूछना उससे पूछ ले। पहला सवाल नीता की तरफ आया, तुम्हें अपनी मां से ज्यादा प्यार है या पिताजी से? नीता तुरंत बोली कि उसे अपनी मां से ज्यादा प्यार है, और इतना कहने के 10 सेकंड के अंदर ही नीता का फोन बजा। फोन उसकी मां ने किया था। नीता ने फोन उठाया तो उधर से मां ने रोते हुए कहा, नीता तेरे पापा हमें छोड़कर चले गए। उस आवाज ने दोबारा नीता से कहा, अब दूसरा सवाल, करियर ज्यादा प्यारा है या प्यार? नीता जानती थी कि करियर बोलेगी तो क्या होगा। उसने कहा कि उसे इन दोनों में अपने प्यार की जिंदगी और खुशी ज्यादा प्यारी है। तकरीबन 1 मिनट के बाद उसके बॉयफ्रेंड का फोन आया और उसने कहा, नीता हमारा अलग हो जाना ही बेहतर होगा। एक्चुअली मैं किसी और से प्यार करने लगा हूं और हम दोनों एक साथ कभी खुश नहीं रह पाएंगे। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड नीता। इन सारी घटनाओं के बाद नीता अब शायद इस आवाज को पहचानने लगी थी। शायद उसे याद आ रहा था कि कैसे एग्जाम के वक्त एक बार नीता कुछ चिट्स बनाकर लाई थी, जो पकड़े जाने के डर से जब उसने फेंका तो एक लड़के के पास जाकर गिरी
और नकल करने के इल्जाम में उसे स्कूल से निकाल दिया गया। उस घटना के बाद उस लड़के को कहीं एडमिशन नहीं मिला। बदनामी और लोगों के तानों से तंग आकर उस लड़के ने आत्महत्या कर ली थी। उस लड़के का तीसरा सवाल क्या था, यह तो हमें भी नहीं मालूम, लेकिन अगली सुबह उस क्लासरूम के अंदर से नीता की लाश मिली, वो भी स्कूल यूनिफॉर्म में। कई लोगों का कहना है कि उन्होंने यूनिफॉर्म में एक लड़की को कभी हैंडपंप के पास तो कभी म्यूजिक रूम में यूनिफॉर्म में देखा है। शायद तीसरा सवाल यही था कि नीता को यूनिफॉर्म पसंद है या कैजुअल ड्रेस। मैं हूं प्रवीण और ये थी आज की एक कहानी ऐसी भी। 93.5 रेड एफएम पे एक कहानी ऐसी भी सीजन 2 प्रवीण के साथ। बजाते रहो।